एडोब फोटोशॉप के अंदर आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत कि क्विक मास्क टूल क्या होता है और कैसे काम करता है। इसके सबसे पहले हम जाएंगे डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ सिंपल सा हमें स्टार बटन पे जाना है और यहाँ हम लिखते हैं फोटोशॉप। जैसे हम फोटोशॉप लिखते हैं, फोटोशॉप पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फोटोशॉप का डैशबोर्ड होता है ओपन होकर हमारे सामने आ जाएगा। अब ये जो हमारे सामने डैशबोर्ड आ रहा है इसके अंदर हमें एक नया फाइल लेना है, तो नई फाइल लेने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल ओ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या फिर डबल क्लिक करके हम कोई भी एक इमेज फाइल रैंडमली यहाँ पे खोल सकते हैं। तो दो पिक्चर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एक बिल्कुल नया पेज हम यहाँ ले लेते हैं, तो एक न्यू पेज हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब इसके अंदर जिस पिक्चर पे हमें सेलेक्ट करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसको उठा के हम पिक्चर को मूव टूल की सहायता से अपने पेज पर हम यहाँ से जंप करा देंगे। क्लियर। तो ये एक पिक्चर हमने ले लिया है यहाँ पे और हम इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल एन करके हमने एक और नया पेज लिया और इस पेज का साइज हम यहाँ से फिक्स कर देते हैं और देन हम फिर ओके पे क्लिक करते हैं। ओके, तो इतना काम हमने किया है। अब हमें करना क्या है, ये जो हमारे पास पिक्चर है यहाँ पे सिलेक्ट आ रही है अभी, तो इस पिक्चर के अंदर हमें किसी भी एरिया को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कौन सा, यहाँ पे एडिट इन क्विक मास्क टूल। इसका यूज़ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। सिलेक्शन टूल जो होते हैं उसी की तरह ये काम करता है। जैसे आप इसको रखोगे देन आप अपने सिलेक्ट टूल से इस पिक्चर को इतना सिलेक्ट करो। जैसे आपने इतना सिलेक्ट किया, इसको अपन करते हैं, ये इतना किया हमने। अब इसके बाद हम ये वाली बटन पे क्लिक कर देंगे जिसको, या फिर इसका शॉर्टकट होता है क्यू। इसको हमने क्लिक किया तो देखिए आप इतना भाग क्या हो गया, इसका सिलेक्ट हो गया आ रहा है। क्लियर। तो ये काम करता है यहाँ पे कौन सा, क्विक मास्क टूल। अब हम इसको मैनुअली करते हैं दोबारा। तो क्विक मास्क टूल हमने एक्टिवेट किया। इसके बाद हम जाते हैं अपना ब्रश टूल से। अब ब्रश टूल से हम जितना ब्रश लेंगे, जिस एरिया को ब्रश करेंगे, मतलब यहाँ पे ब्रश अप्लाई कर देंगे, उतना एरिया कोई क्या करेगा, यहाँ से सिलेक्ट कर देगा। इतना एरिया वो छोड़ देगा और इसके बाहर का एरिया पूरा वो सिलेक्ट कर लेगा। अब वापस हम इसको फिनिश करते हैं यहाँ पे क्विक मास्क को हमने किया, तो देखो यहाँ पे इतना किया हुआ इसने सिलेक्ट कर दिया इसको। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे होता क्या है। या फिर इसके अलावा हम जाएंगे सिलेक्ट में दिया है इन्वर्स कर देंगे तो ये इतने भाग को सिलेक्ट करेगा। सेम ऑल बटन हम दबाएंगे और उसके ऑब्जेक्ट को उठा के हम इतना रख सकते हैं कहीं भी, या तो नए पेज पे ले सकते हैं या फिर हम यहाँ पे भी ट्रैक करा सकते हैं। तो ये काम करता है हमारा कौन सा, क्विक मास्क टूल। एक बार हम फिर देखते हैं, एक्टिवेट करते हैं क्विक मास्क टूल। जैसे हमने एक्टिवेट किया फिर हम ब्रश टूल लेते हैं और ब्रश टूल के अंतर्गत अब हम इतने एरिया को यहाँ से क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। ये जो पिक्चर हमारा दिख रहा है इस पिक्चर को हम क्या कर रहे हैं, मैनुअली यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं उतने एरिया को क्या करेगा, ये अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है, जितने एरिया में कलर होगा। तो इसको हम मैनुअली कर रहे हैं, इसी टाइप से आप करते जाइएगा। पहले इसका आउटर सिलेक्ट कर लें, आप आउटर को सिलेक्ट करके इसको बढ़िया बना लें, फिर अंदर से इसको इस टाइप सेलेक्ट कर लें। एक और चीज़ याद रखनी है, कोई भी इसका भाग जो बीच में छूट रहा हो छूटना नहीं चाहिए। जैसे ये छूट रहा था हमारा ये, तो इसको हमने कंप्लीट बिल्कुल फिनिश किया है, ठीक है, इस टाइप से हो गया। अब हम इसको फिनिश करते हैं क्विक मास्क को इस वाले बटन पे जाके, देन ये फिनिश हो गया। तो आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा आ रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट पे जाके इन्वर्स कर देते हैं तो इन्वर्स से अंदर वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हो गया तो अपना मूव टूल लेंगे हम और उसको मूव ऑल बटन दबा के हम इसको कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से अपन इसको इस टाइप से यहाँ पे कहीं भी ड्रैग करके रखा सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, तो ये सिंपल वे में आ जाएगा। क्लियर। तो ये सिलेक्ट करने का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत सिंपल भी है और काफ़ी बेस्ट टूल भी है यहाँ पे है। आई होप आपको समझ में आएगा क्विक मास्क टूल क्या होता है और बाकी के जो ऑप्शन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।